सबके लिए भार बन चुके हैं, तो एक बार तो सबको की एक बार। यूजीसी पर मचे घमासान और सवर्णों के विद्रोह की आग बढ़ती जा रही है। अब इसको लेकर सियासी नफा और नुकसान का समीकरण भी राजनीतिक पंडित बैठाने लगे हैं, क्योंकि जिस तरह से सवर्णों के बड़े नेता और देश के करीब 40 सवर्ण संगठन भाजपा और मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं, उससे एक तस्वीर बड़ी ही तेजी के साथ साफ होती दिखाई दे रही है, और वो है आगामी आने वाले यूपी के विधानसभा चुनाव और उसके बाद 2029 में होने वाले लोकसभा चुनावों को इससे जोड़कर देखा जा रहा है। सियासी पंडितों का मानना है कि अगर यूजीसी के मुद्दे पर मोदी सरकार ने समय रहते सवर्णों के हित में कोई ठोस फैसला नहीं लिया तो इन चुनावों के परिणाम घातक साबित हो सकते हैं, और इसकी भरपाई करना मोदी और भाजपा के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि यूजीसी के मुद्दे पर भले ही सवर्णों के बड़े नेताओं से लेकर पूरा समाज एक साथ खड़ा दिखाई ना दे रहा हो, लेकिन इसको लेकर अंडर करंट वाली स्थिति जरूर दिखाई दे रही है। और अगर ऐसा होता है तो भाजपा को लोकसभा के चुनाव में बहुत बड़ा घाटा होने जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है शैलेंद्र और आप देख रहे हैं खबर खजाना। आपको थोड़ा पीछे ले चलते हैं और याद कीजिए 2024 का लोकसभा चुनाव, जिसमें भाजपा के अभेद किले गुजरात में इसी चुनाव के दौरान राजकोट से बीजेपी उम्मीदवार पुरुषोत्तम रूपाला ने छत्रियों को लेकर एक विवादित बयान दिया था, जिसके बाद गुजरात समेत पूरे देश में ठाकुरों का गुस्सा भाजपा के खिलाफ भड़क उठा था। गुजरात के क्षत्रिय समाज से आने वाले लोगों ने रूपाला का विरोध शुरू कर दिया था और उनकी उम्मीदवारी को खत्म करने की मांग करने लगे थे। भाजपा ने क्षत्रियों को मनाने के लिए कई बैठकें की, खूब मान मनौवल हुआ था। क्षत्रिय समाज का कहना था कि अगर रूपाला का टिकट वापस नहीं लिया जाता तो फिर गुजरात के उस समय के हिसाब से 70 से 80 लाख और पूरे देश के करीब 15 से 18 करोड़ क्षत्रियों की नाराजगी भाजपा को उठानी पड़ेगी। याद दिला दें कि पुरुषोत्तम रूपाला ने ठाकुरों पर विवादित बयान देते हुए कहा था कि तत्कालीन महाराजाओं ने विदेशी शासकों और अंग्रेजों के उत्पीड़न के आगे घुटने टेक दिए थे और यहाँ तक कि अपनी बेटियों की शादी भी उनसे कर दी थी। इसी बयान के बाद गुजरात में क्षत्रियों ने रूपाला का विरोध शुरू किया था, जिसके बाद भाजपा को एक बड़ा डेंट इस चुनाव में लगा और जिस भाजपा ने 2019 में 300 का आंकड़ा पार कर लिया था, वही भाजपा 2024 के चुनाव में 240 सीटों पर सिमट गई थी। तो कहने का मतलब यह है कि जब सवर्णों के एक समुदाय की नाराजगी से 63 सीटों का नुकसान झेलना पड़ सकता है, तो जब यूजीसी के मुद्दे पर पूरा सवर्ण समाज भाजपा से नाराज होकर सड़कों पर मोदी के खिलाफ नारा लगा रहा है, तो इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं कि अगर अभी लोकसभा के चुनाव हो जाएं तो इन्हें कितनी सीटें मिलेंगी। क्योंकि मोटी तौर पर देखें तो अभी देश भर में करीब 35 से 40 करोड़ सवर्ण हैं और इनका प्रभाव खासकर हिंदी पट्टी के राज्यों में बहुत ज़्यादा है। ऐसे में जिस तरह से यूजीसी को लेकर सवर्णों की भाजपा के खिलाफ नाराजगी है, उसे देखते हुए माना जा रहा है कि भाजपा को बड़ा नुकसान होने की संभावना है और पिछले चुनाव के 240 के आंकड़ों से ये सीटें कम होकर 200 के अंदर सिमट सकती हैं। कुछ राजनीतिक जानकारों का कहना है कि भाजपा के लिए सवर्ण यूजीसी के मुद्दे पर बड़ी चोट कर सकते हैं और 150 से 200 सीटें जीतने में ही पार्टी को लोहे के चने चबाने पड़ सकते हैं, जिसकी तस्वीरें 2024 के चुनाव में भाजपा ने यूपी में भी देखी थी, जब 2019 में हुए चुनाव में 62 सीटें जीतने वाली बीजेपी आधे पर आ गई थी और सिर्फ 33 सीटों पर ही जीत मिली थी। इस चुनाव में क्षत्रियों की नाराजगी और ब्राह्मणों के गुस्से का कॉकटेल दिखाई दिया था। ब्राह्मण मान रहे थे कि भाजपा की सरकार में उन्हें तवज्जो नहीं दी जा रही है। उधर यूजीसी के मामले को भाजपा इस वक्त इसलिए हाथ नहीं लगा रही है क्योंकि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरलम और पुडुचेरी में चुनाव हो रहे हैं। भाजपा को डर है कि अगर वो इस समय यूजीसी के मामले में हाथ डालती है तो फिर उसे नुकसान उठाना पड़ सकता है, लेकिन सवर्ण है कि मानने को तैयार नहीं है। वो लगातार आंदोलन, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतरकर नारेबाजी कर रहे हैं। अब तो हालात ये बन चुके हैं कि सवर्णों के सबसे बड़े नेता माने जाने वाले बाहुबली बृजभूषण शरण सिंह ने भी सवर्णों के समर्थन में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने बीते दिनों बिहार के भागलपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में भाजपा और सरकार को चेतावनी भरे लहजे में जो संदेश दिया, उसकी गूंज बहुत दूर तक सुनाई दी। उन्होंने कहा कि आज की सरकारों के लिए हम अनुपयोगी हो चुके हैं और अगर उन्हें ऐसा लगता है तो वो हमें बता दें, 2027 में बता दें या फिर 2029 में बता दें, फिर हम उन्हें दिखा देंगे कि हमारी उपयोगिता क्या है। सुनिए बयान। अगर किसी को लगता है
कि हम सबके लिए एक भार बन चुके हैं, तो एक बार तो कह दो कि मेरी जरूरत नहीं है, कह दो एक बार। अगर हम भार ही बन चुके हैं तो कह दो, 27 में कह दो, 29 में कह देना, हम दिखा देंगे कि हमारी उपयोगिता है। तो कुल मिलाकर यूजीसी के मुद्दे पर सवर्णों की जिस कदर से नाराजगी देखी जा रही है, उससे एक बात तो साफ है कि अगर इस पर सवर्णों के हक में फैसला नहीं आया तो चुनाव में भाजपा को भारी नुकसान हो सकता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए बतकही चौक। नमस्कार।